गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक चालक में इलेक्ट्रॉन गैस की साम्यावस्था। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट इलेक्ट्रॉन गैस इन ए कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चालक पर क्या नहीं लगा रहे हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझना, चालक की बात करते हैं यानी कि हम धातु की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी मेटल होती है, जैसे चांदी की बात कर रहे हैं हम, एक तांबा की बात कर रहे हैं। चांदी की चालकता बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कंडक्टिविटी होती है, नहीं होती, होती है। तांबे की उससे कम होती है। ठीक है, क्योंकि चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो बहुत अधिक होते हैं। चालकता भी उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझाना है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन गैस की क्या साम्यावस्था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गैस के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन गैस के बारे में। तो देखो, जो धातु होते हैं ना, धातु में जो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वो, है ना। देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में, क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्या करते हैं? अनियमित रूप से स्वतंत्र गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? स्वतंत्र गति करते रहते हैं। चालन इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। आपने ये पढ़ा था ना, एक तो होता है हमारे पास संयोजी बैंड होता है, एक होता है सेकेंड ईयर में चालन बैंड होता है। ठीक है, संयोजी बैंड मतलब ये हमारे पास नाभिक होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकल गया, किस में चला गया? चालन बैंड में चला गया। तो यही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता था ना। ठीक है, यानी इसमें से निकल गया चालन बैंड में। चालन बैंड में पहुंचने का मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो बात क्या कर रहे थे कि जो धातु होती है, धातु में हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से गति करते हुए माने जाते हैं। ठीक है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है ना, वो गैस के जो अणु होते हैं ना, उनके समान होता है। कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक पात्र है जिसमें हमारे पास गैस के अणु हैं, ये गैस के अणु भी तो कैसी गति करते हैं? स्वतंत्र गति करते हैं ये। ठीक है, कौन सी गति करते हैं? स्वतंत्र गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। और चालक में ये भी गति करते रहते हैं ऐसे ही। तो ये इनकी तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए हम इसे बोल देते हैं, क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसलिए हम इसे बोल देते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन गैस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसे? इलेक्ट्रॉन गैस बोल देते हैं। तो देखो, हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि जो धातुओं में जो चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो मुक्त रूप से स्वतंत्र, चालन इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से स्वतंत्र यानी कि फ्री, ठीक है, क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, गति करते हुए माने जाते हैं, गति करते हुए माने जाते हैं। ठीक है, वही गति कर रहे हैं, ये ऐसे गति कर रहे हैं। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार, फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवहार होता है ना, वो किसकी तरह माना जा सकता है? गैस में उपस्थित अणुओं के समान। गैस में उपस्थित, क्योंकि वो भी ऐसी गति करते हैं, गैस में उपस्थित अणुओं के समान माना जा सकता है। अणुओं के समान क्या किया जा सकता है? माना जा सकता है। गैस के अणु भी ऐसी गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन धातुओं में भी ऐसी गति करते हैं।
ठीक है, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब समझ जाना, धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो गति कर रहे हैं उन्हें हम ही क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बोल देते हैं। पहली बात तो ये है गई। अब समझना, ये देखो, एक मैं बात करता हूँ किसकी, फर्मी ताप की, फर्मी टेम्परेचर की। ठीक है, आगे टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर काम में आना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्मी एनर्जी की। ठीक है, फर्मी एनर्जी यानी फर्मी ऊर्जा क्या होती है। कोई भी ठोस होता है, कोई भी सॉलिड होता है ना, उसमें क्या है, जैसे धातु, उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम धातु की बात कर रहे हैं, क्या है उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कितनी ऊर्जा रख सकता है अपने पास, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कितनी ऊर्जा रख सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, फर्मी एनर्जी कहलाती है। वो क्या कहलाती है, उसकी फर्मी एनर्जी कहलाती है, फर्मी ऊर्जा कहलाती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फर्मी एनर्जी, वो EF = होता है KB इंटू क्या, TF। EF = क्या होता है, KB इंटू TF। KB जो होता है ना, वो हमारे पास होता है बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। थ्योरेटिकल है तो थोड़ा समझना है ना। तो ये यहाँ जो हम टेम्परेचर होता है ना, यहाँ से ताप की वैल्यू जो निकालते हैं EF/KB, ये जो टेम्परेचर होता है ना TF, ये क्या कहलाता है हमारे पास, फर्मी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्मी ताप। TF = EF/KB से निकालते हैं, यानी कि फर्मी एनर्जी में किसका भाग दे दो, बोल्ट्जमान नियतांक का। और फर्मी एनर्जी या फर्मी ऊर्जा क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई धातु होती है, सॉलिड होता है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कितनी ऊर्जा रख सकता है अपने पास। लेकिन एक चीज़ और है इसमें, 0 केल्विन ताप पर, वो उसकी क्या कहलाती है, फर्मी ऊर्जा कहलाती है। तो ये हो गया, और ये टेम्परेचर निकाल लेंगे ऐसे, ये क्या कहलाता है, फर्मी ताप कहलाता है। अब देखो, इसमें हम 2 कंडीशन पढ़ रहे हैं। पहली कंडीशन सुनना कि हमारे पास कोई चालक है, उस चालक के चालन बैंड में, ठीक है, चालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। ठीक है, चालक में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम है, तथा इसका ताप, चालक का ताप फर्मी ताप से बहुत अधिक है। चालक का ताप या टेम्परेचर फर्मी टेम्परेचर से क्या है, बहुत अधिक है। तो इस अवस्था में, इस कंडीशन में, ये जो इलेक्ट्रॉन गैस होती है ना, यानी कि जो धातु में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गैस बोल रहे हैं, ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। और इसके लिए हम जो चालक है, चालक में ये जो हमारे पास है जो इलेक्ट्रॉन गैस है, इसका ऊर्जा वितरण कैसे होता है या वेग वितरण कैसे होता है, इसको हम समझाते हैं किसके आधार पर, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर समझाते हैं। किसके आधार पर समझाते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर समझाते हैं। और जिस गैस को हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर समझाते हैं ना, उस प्रकार की गैस को, इलेक्ट्रॉन गैस को हम क्या बोलते हैं, अनाप्रभष्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनाप्रभष्ट गैस बोलते हैं। देखो अभी लिखता हूँ जब क्लियर होगा, क्या कि यदि, ठीक है, यदि किसी चालक के चालन बैंड का मतलब
इलेक्ट्रॉन मुक्त। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, तथा चालक का ना, तथा इसका ताप, इसका टेम्परेचर फर्मी ताप से, फर्मी ताप से, फर्मी ताप से क्या है, बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, किसका, चालक का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आदर्श गैस के आदर्श गैस के समान क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये आदर्श गैस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, आगे देखो, और इस अवस्था में, और इस अवस्था में यानी कि इस कंडीशन में चालन इलेक्ट्रॉनों, चालन इलेक्ट्रॉनों, चालन इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा या वेग वितरण में, ऊर्जा या वेग वितरण, एनर्जी और वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता है, सांख्यिकी के अनुसार होता है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। ठीक है, सांख्यिकी के क्या होता है, अनुसार होता है। इस प्रकार की जो गैस होती है ना, इस प्रकार की गैस क्या कहलाती है हमारे पास, इस प्रकार की गैस, इस प्रकार की गैस जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बोल रहे हैं ना, वो अनाप्रविष्ट, अनाप्रभ्रष्ट, ठीक है, यानी नॉन डीजनरेट, नॉन डीजनरेट, ठीक है, अनाप्रविष्ट कहलाती है। इस प्रकार की गैस क्या कहलाती है, अनाप्रविष्ट गैस कहलाती है। ठीक है, अब देखो फिर समझ लो, ये चालक हो गया, इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किस बैंड में होते हैं, चालन बैंड में होते हैं। यदि चालक में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या क्या है, कम है, इस चालक का ताप जो है वो फर्मी ताप से, TF से क्या है, बहुत अधिक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन गैस है, अब ये गति कर रहे हैं ना इसमें, चालक में, ठीक है, तो इनका जो वेग का डिस्ट्रीब्यूशन है या पूरे चालक में ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो किसके अनुसार होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता है। और इस गैस को क्या कहते हैं, अनाप्रविष्ट गैस कहलाती है। देखो इसका ग्राफ कैसे आता है, अगर आपने पढ़ा हो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी में, इस तरीके का क्या होता है हमारे पास, ग्राफ आता है। ये x डायरेक्शन है, इसमें वेग मैंने दिखा दिया vx, और ये फलन है हमारे पास vx। अब देखो ये वक्र बता क्या रहा है, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। एक ही दिशा में जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हमारे पास, गति कर रहे हैं। एक ही दिशा में जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है। ये एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहे हैं हमारे पास, कौन सी दिशा में, एक्स। ऐसे ही सेम विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। ये जो हमारे पास वक्र होता है ना, ये किसका होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान। ये वक्र जो होता है ना, ये जो ग्राफ होता है ना, देखो जैसा इधर है वैसा ही इधर है, सममित होता है,
ठीक है, क्या होता है, सममित होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो वितरण फलन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, वो y अक्ष के क्या होता है, सममित होता है। ठीक है, y अक्ष के क्या होता है, सममित होता है। और एक ही दिशा में, ये x दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, जो कि vx गति से कर रहे हैं, वेग से, गतिशील कणों की संख्या जो है ना, वो चरघातांकी रूप से, e की पावर की रूप से क्या होती है, घटती है। यानी कि यहाँ vx वेग से क्या कर रहे हैं, कण गति कर रहे हैं, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या होती जा रही है, देखो घटती जा रही है। ये x अक्ष है, वेग कितना माना है मैंने, vx होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें ही सेकंड कंडीशन। ये तो है इसकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब देखना आगे इसकी सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में क्या कहते हैं हम, कि यदि चालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, उसमें कम थी, इसमें क्या हो, ज़्यादा हो। यदि चालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, अत्यधिक हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, अत्यधिक हो। इसका क्या मतलब होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास चालक में, ये चालक है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो, है ना। जैसे हम एग्जांपल ले ले किसका, चांदी का, तथा इसका टेम्परेचर क्या है, T, तथा इसका ताप, चालक का क्या ताप, फर्मी ताप की तुलना में, फर्मी ताप की तुलना में क्या हो, कम हो। यानी कि अब T इज ग्रेटर देन क्या हो, TF हो। इस चालक का ताप T, फर्मी ताप TF। ठीक है, मतलब फर्मी ताप ज़्यादा हो किससे, T से। ठीक है, फर्मी ताप, इस चालक का ताप फर्मी ताप से कम हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत अत्यधिक हो चालक में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गैस होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन गैस का जो व्यवहार होता है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन गैस कह रहे हैं ना, अब इसका जो व्यवहार होता है ना, वो आदर्श गैस के समान नहीं होता है। का व्यवहार आदर्श गैस के समान न होकर क्या होता है, विचलित होता है। जैसे आदर्श गैस व्यवहार करती है ना, उस तरीके से अब ये व्यवहार नहीं करता है, अगर ये कंडीशन लगती है तो इस पर। ठीक है, ना कर कुछ विचलित होता है। इस विचलन को हम बोलते हैं, इस विचलन को, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया पहले की तुलना में, इस विचलन को हम क्या बोलते हैं, अपभ्रष्ट बोलते हैं या डीजनरेसी बोलते हैं, डीजनरेसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये किसकी तरह व्यवहार नहीं कर रही है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं बोल कर रही है। और इस कंडीशन में इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन गैस को, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन गैस को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही तो इलेक्ट्रॉन गैस कह रहे हैं हम, है ना। ध्यान रख लेना, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जब हम उसमें यही काम में लेने वाले हैं। क्या कहते हैं, अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा या वेग वितरण है ना, इसमें ऊर्जा या वेग का जो वितरण होता है, ऊर्जा या वेग का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो फर्मी डिराक सांख्यिकी के आधार पर दिया जाता है। फर्मी डिराक
सांख्यिकी के आधार पर, बेस पर दिया जाता है। ठीक है, यानी ये जो चालक होता है ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें किस तरीके से धातुओं में ऊर्जा का वितरण हो रहा है और वेग का वितरण हो रहा है। ठीक है, तो ये किस आधार पर दिया जाता है हमारे पास, फर्मी डिराक सांख्यिकी के आधार पर दिया जाता है। अब हम उसका यहाँ पर क्या देख लेते हैं। देखो, फर्मी डिराक आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, कैसे होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तो होता है हमारे पास कांस्टेंट और फिर ये इस तरीके से, ये किसके अनुसार होता है, ये फर्मी डिराक। ठीक है, यहाँ पर तो हम देते हैं किसकी संख्या, एफ एक्स, या यहाँ तो हमारे पास क्या है, कणों की संख्या को, और एक्स एक्स की दिशा में हम अगर क्या देखना चाहें, हम वेग देखना चाहें। ठीक है, वी एक्स। यहाँ पर जो वेग होता है ना, वो होता है हमारे पास फर्मी वेग, क्या, वी एफ। ठीक है, तो ये भी जो ग्राफ होता है ना, देखो यहाँ और यहाँ सममित होता है। यहाँ तो है किसकी संख्या, ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये वेग है, तो वेग का वितरण होता है। ठीक है, यह ग्राफ भी क्या होता है, सममित होता है। कैसा होता है हमारे पास, सममित होता है। ठीक है, इधर जितना है उधर ही ऐसा आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। अब देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर तो क्या है, नियत है। ये जो यहाँ पर एक वेग होता है, इसमें भी फर्मी वेग वी एफ। अगर इलेक्ट्रॉनों का वेग वी एक्स, अगर इलेक्ट्रॉनों का वेग वी एक्स इज लेस देन क्या हो, वी एफ हो। ठीक है, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, वो देखो नियत सी दिखाई दे रही है। ये दोनों तरफ कैसी दिखाई दे रही है, नियत सी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हमारे पास वी एक्स का मान वी एफ फर्मी वेग के बराबर आता है, ठीक है, किसके बराबर आता है, फर्मी वेग के बराबर आता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना, वो चरघातांकी रूप से क्या हो रही है, घट रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, चरघातांकी रूप से घट रही है। तो ये जो वक्र है ना, वो किसके अनुसार दे रखा है हमारे पास, वेग वितरण के हिसाब से दे रखा है। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे ऐसे दे रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ तक तो वेग जब एक्स अक्ष की दिशा में चल रहे थे, तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, वेग बढ़ता जा रहा है। फिर जैसे ही हमारे पास और ज़्यादा वेग बढ़ा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, घट गई एक्स अक्ष की दिशा में गति करने वालों की। ऐसे ही तो समझोगे ना। देखो वेग यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वेग फर्मी एनर्जी तक नहीं पहुँचा था, फर्मी वेग तक नहीं पहुँचा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, नियत है। जैसे ही वेग का मान बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, जो कि एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है, तो आप तो सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि ये अपभ्रष्ट, बाकी हम आगे डिस्कस कर देंगे। अब अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस होती है। ठीक है, और इसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, फर्मी डिराक संख्या। इस तरीके का वितरण होता है हमारे पास, किसका, इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।